एक समय की बात है। एक राज्य में राजेंद्र नाम के महान और निडर राजकुमार रहते थे। वे प्रतिदिन सभा में मंत्रियों के साथ बैठते और प्रजाजनों की समस्या सुनते और उसका समाधान भी करते। प्रतिदिन की तरह एक दिन सभा में महाराज और मंत्रीगण बैठे हुए थे। तभी एक किसान रोता हुआ सभा में आता है। महाराज, महाराज, मैं बर्बाद हो गया। महाराज, मैं अब बर्बाद हो गया। मेरी सारी फसल सड़ गई महाराज, और जो भी बची कुची है वो भी खराब हो रही है। महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई महाराज, मिट्टी में मिल गई। मंत्री जी, ये हमारे राज्य में क्या हो रहा है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो रही है? कोई बीमारी आ पहुंची है क्या? क्षमा करें महाराज, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि फसल खराब होने का कारण क्या है। मंत्री जी, आप बोलना क्या चाहते हैं? इस सभा में बड़े बड़े जानकार, फसल के बारे में रुचि रखने वाले बड़े से बड़े, एक से एक बढ़कर मंत्री हैं। आप सभी के होते हुए इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। महाराज, मेरा बोलने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस समस्या का हम समाधान नहीं कर सकते। हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे महाराज। हमें आपसे यही उम्मीद थी मंत्री जी। आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। हमारे राज्य के किसान भाइयों को इस समस्या की वजह से परेशान ना होना पड़े। इसका उपाय अतिशीघ्र किया जाए। जी महाराज, आज्ञा का पालन होगा। इस समस्या का हम जल्द से जल्द निवारण ढूंढ लेंगे। आप निश्चिंत रहें महाराज। इतना कहते ही राजा वहां से चला जाता है। राजा के जाने के बाद मंत्री और किसान आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे भाई, आप कौन सा फसल लगाए थे जो सभी के सभी बर्बाद हो गए? कौन सा फसल था भाई? जरा हमें भी तो बताओ। मंत्री जी, मैं बड़े खेत में आलू की फसल लगाया था और अधिक मात्रा में लगाया था। ना जाने ऐसा क्या हो गया, अचानक से सभी के सभी फसलें खराब होने लगी। विषय तो बड़ी गंभीर है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ मंत्री जी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कई सालों से खेती कर रहा हूँ। आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है। इससे पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और तुम तो बहुत अनुभवी किसान लगते हो। ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो गई? या फिर कोई बीमारी आ पहुंची है जिसकी वजह से फसल खराब हो रही है? अच्छा भैया, तुम खेती कहाँ करते हो? क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार बात क्या है। वहाँ जाने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। हाँ मंत्री जी, मैं आपको अपने खेत में ले चलूँगा जहाँ मैंने आलू की खेती की है। चलिए मंत्री जी, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। इतना कहते ही मंत्री और किसान दोनों एक साथ निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद मंत्री और किसान उस खेत में पहुँच जाते हैं। लीजिए मंत्री जी, हम खेत में पहुँच गए। ये वही खेत है जहाँ मैं आलू की फसल लगाया था और सारी की सारी फसल नष्ट हो गई। यहाँ तो सब ठीक लग रहा है, मिट्टी भी सही है, तो फिर आलू खराब कैसे हो गई? मिट्टी भी एकदम फुरफुरिया मिट्टी है। मिट्टी में तो कोई दोष नहीं। फसल और खेत का जांच पड़ताल करने के बाद मंत्री और किसान वहां से चले जाते हैं।